हेलो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 5 और हमको ये एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो फंक्शन यहाँ पर है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इसकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर हमको कोई पॉइंट तो दिया नहीं है। x की ऑल रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई पॉइंट ले लेते हैं c पॉइंट, यानी कि एट x इजकल टू c। c एक ऐसा पॉइंट हमने ले लिया जो कि किसी भी रियल वैल्यू से बिलोंग करता है, यानी कि c बिलोंग्स टू r। इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एट x इजकल टू c पर निकालेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर c पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी फंक्शन की c माइनस 5। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c। फंक्शन हमारा एफ एक्स जो है वो है x माइनस 5। इसकी लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ c पुट करेंगे तो इसकी लिमिट आ जाएगी c माइनस 5। तो अब देखिए ध्यान से, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है c माइनस 5 और इसकी लिमिट भी c माइनस 5 आई है। दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर एफ सी और ये लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन एफ एक्स, दोनों की वैल्यू c माइनस 5 आई है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो ये फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x की सभी रियल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आइए अब इसी क्वेश्चन का करेंगे बी पार्ट। इसमें हमको एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और साथ में हमको ये भी दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हमको x इज नॉट इक्वल टू 5 क्यों दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है कि जब अगर यदि x 5 के इक्वल होगा, यानी अगर इसको हम 5 माइनस 5 करेंगे तो ये 1 अपॉन 0 आ जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए हमको फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ पर एग्जामिन करनी है, x की सभी रियल वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 5। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं एट x इज इक्वल टू c, लेकिन ध्यान रखना है कि जो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 5। इसका मतलब हम रियल वैल्यू में से जो 5 है उसको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो c जो बिलोंग करेगा वो एक्सेप्ट 5 सभी रियल वैल्यू के लिए बिलोंग करेगा। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पर। फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पर देखिए क्या होगी। फंक्शन है हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस 5, यहाँ पर हम x की वैल्यू c पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गई 1 अपॉन c माइनस 5। अब इसकी लिमिट निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन है हमारा यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन हमारा यहाँ 1 अपॉन एक्स माइनस 5। लिमिट निकालेंगे इसकी, x की वैल्यू यहाँ पर c पुट करके, तो ये आ जाएगी 1 अपॉन c माइनस 5। अब देखिए ध्यान से, जो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है वो है 1 अपॉन c माइनस 5 और इसकी लिमिट भी 1 अपॉन c माइनस 5 है। दोनों वैल्यू इक्वल हैं, सेम है, इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, यानी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन एफ एक्स और दोनों की वैल्यू आई है 1 अपॉन c माइनस 5। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 5 को छोड़ करके सभी x की रियल वैल्यू पर ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। आइए
अब इसी क्वेश्चन का करेंगे पार्ट सी। यहाँ पर भी हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। साथ में हमको ये भी दिया हुआ है कि x की वैल्यू -5 नहीं है। इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फंक्शन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -5। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि एट x इज इक्वल टू c पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जहां पर जो c है वो कोई भी रियल नंबर है, यानी c बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन x की वैल्यू ध्यान रखना है कि वो -5 नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसमें से -5 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि जो c बिलोंग करेगा सभी रियल वैल्यूज को एक्सेप्ट -5 को। इसके लिए अब सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इजकल टू c पर। फंक्शन हमारा ये है और यहाँ पर हम x की वैल्यू c पुट करेंगे, तो ये आएगा c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c। फंक्शन है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। लिमिट निकालेंगे इसकी, x की वैल्यू यहाँ पर c पुट करके इसकी लिमिट निकाल लेंगे और ये आएगा c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5 और इसकी लिमिट भी c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5 आई है। दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब यहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू है लिमिट x अप्रोचेस c फंक्शन एफ एक्स और दोनों की वैल्यू आई है हमारी c स्क्वायर माइनस 25 अपॉन c प्लस 5। देयरफॉर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर real values of x except -5। -5 को छोड़ करके x की सभी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आइए अब हम इसी क्वेश्चन का करेंगे पार्ट डी। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 और हमें इसकी कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। देखिए कैसे करेंगे इसकी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 और इस फंक्शन को हम डिटेल में ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू मॉडुलस, ये जो x माइनस 5 है इसको यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, यानी x माइनस 5 और एक बार इसको पॉजिटिव लिखेंगे x माइनस 5। ये नेगेटिव कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 5 होगी और ये जब पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव जब होगा जब ये x ग्रेटर देन 5 है या इक्वल टू 5 है। अब ये 5 कैसे आया, इसके लिए देखिए जो ये x माइनस 5 है इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दें तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती है 5, इसलिए यहाँ पर x लेस देन 5 लेंगे और ये x ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। इस फंक्शन को थोड़ा डिटेल में और भी समझ लेते हैं। नंबर लाइन है ये x इक्वल टू 5 है जहां पर कि फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 5 पर है x माइनस 5 और देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी x लेस देन 5 के लिए जो फंक्शन है वो है माइनस x माइनस 5। When x इज ग्रेटर देन यानी इसके राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो है यहाँ पर x माइनस 5। तो इस पॉइंट के बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ माइनस का x माइनस 5 है, यहाँ प्लस का x माइनस 5 है। फंक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको
यहाँ पर x लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, x ग्रेटर देन 5 के लिए भी कंटिन्यूटी चेक करनी है और एट x इक्वल टू 5 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं फॉर x लेस देन 5 के लिए, फॉर x लेस देन 5। देखिए यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है f(x) वो है माइनस x माइनस 5। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एट x इक्वल टू c ले लेंगे जहाँ पर कि c कोई भी रियल नंबर है, यानी c बिलोंग्स टू r। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू c पर, c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में और इसकी वैल्यू आ जाएगी c माइनस 5, यानी आएगा 5 माइनस c। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन है यहाँ पर f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c और फंक्शन f(x) जो है वो है यहाँ माइनस x माइनस 5। लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ c पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस c माइनस 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस c। ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c पर आई है 5 माइनस c और लिमिट भी 5 माइनस c आई है, दोनों सेम है, इक्वल है, यानी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c f(x) इज इक्वल टू 5 माइनस c। दोनों वैल्यू सेम है इसलिए फंक्शन f(x) कंटिन्यूस होगा, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 5। अब हम x ग्रेटर देन 5 के लिए भी इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। देखिए फॉर x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 पर फंक्शन है हमारा x माइनस 5, तो फंक्शन यहाँ ले लेंगे f(x) इक्वल टू x माइनस 5। यहाँ भी हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कोई भी पॉइंट ले लेते हैं एट x इक्वल टू c, जहाँ पर c है वो कोई भी रियल नंबर है, यानी c बिलोंग्स टू r है। फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू c पर, फंक्शन में x की वैल्यू c पुट करेंगे तो ये आएगा c माइनस 5। लिमिट निकालेंगे अब इसकी, लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन f(x) और फंक्शन है हमारा यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन x माइनस 5 है, x माइनस 5। x की वैल्यू यहाँ c पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं और ये आ जाएगी c माइनस 5। अब यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू c है और इसकी जो लिमिट है x अप्रोचेस c f(x), दोनों वैल्यू हमारी c माइनस 5 आई हैं। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 5। अब हम इसकी कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। अब ध्यान से देखिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में माइनस x माइनस 5 है और राइट हैंड साइड में x माइनस 5 है, यानी फंक्शन चेंज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसीलिए ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पर ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे और अगर इनकी वैल्यूज इक्वल आई और फंक्शन की वैल्यू भी एट x इक्वल टू 5 पर इक्वल आई तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। तो देखिए चेक करते हैं एट x इक्वल टू 5 पर, एट x इक्वल टू 5। अब फंक्शन जो हमारा एट x इक्वल टू 5 है वो ये है x माइनस 5। यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एट x इक्वल टू 5 पर, x की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 5 यानी 0। इसकी यहाँ पर हम दोनों लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस और फंक्शन है यहाँ पर हमारा f(x), लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस, फंक्शन f(x) जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो हमारा है माइनस x माइनस 5। यहाँ पर हम x की वैल्यू 5 पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, ये आएगी, यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो ये माइनस 5 माइनस 5 और ये आ जाएगा 0।
अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस। अब ये 5 प्लस का मतलब है कि जो x है वो राइट हैंड साइड से 5 को अप्रोच कर रहा है। फंक्शन ले लेते हैं fx और राइट हैंड साइड में फंक्शन जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड में फंक्शन वो है x माइनस 5। यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे और लिमिट निकालेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 0। अब ध्यान से देखिए तीनों वैल्यू 0 आई हैं। फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 5 पर भी 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसकी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी इसकी 0 आई है। तीनों वैल्यू इक्वल है, इसीलिए ये फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ देखिए फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 5 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और ये सारी वैल्यू तीनों वैल्यू आई है हमारी 0। Therefore f(x) is a continuous function at x इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन एट x इक्वल टू 5 पर भी कंटिन्यूस है, x लेस देन 5 के लिए भी कंटिन्यूस है और x ग्रेटर देन 5 के लिए भी ये कंटिन्यूस है। Therefore we can say that f(x) is a continuous function for all real values of x। x की सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा।